हर 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 महादेव शंभो। कैलाशपति, आज मैं आप लोगों को एक चिंतन देने जा रहा हूं। हो सकता है मेरी बात को लोग उतने अच्छे तरीके से न लें, क्योंकि मैं बहुत छोटा भक्त हूँ भगवान की शरण में। तो चिंतन है कि भगवान भुवन भास्कर जिस समय अस्ताचल की ओर गमन कर रहे हों, उसके 10 मिनट 15 मिनट पहले और 10-15 मिनट बाद तक किसी भी हमारी माँ बहन को श्रृंगार नहीं बदलना चाहिए। श्रृंगार बदलने का ऐसे समय में परिणाम बड़ा गलत होता है। लोग विचार नहीं करते हैं। देखिए, कैकेयी ने इसी समय अपनी चूड़ियां उतारकर फेंक दी थी, जिसका परिणाम प्रमाणित है कि उसके बाद कैकेयी को कभी भी चूड़ियां पहनने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ। अब और बात दूसरी कहने जा रहा हूं, वो शायद माताओं बहनों को बड़ी बुरी लग जाए, क्योंकि वो कट सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करते हैं लोग। अब एक बाल कटाने का महिलाओं में फैशन चला है, एक शौक चला है, लेकिन इस शौक का प्रमाण देखिए आप लोगों के सामने है। बोले घर से चले और बड़े नीचे जा रहे थे और उनका कहना कि आगे जो है गेटे पर एक्सीडेंट होगा। तो ये हम कर्म जब करेंगे ऐसे, तो ऐसे परिणाम आते हैं। जैसे किसी भी माँ बहन को बाल नहीं कटवाने चाहिए, चोटी नहीं कटवानी चाहिए, क्योंकि चोटी सिर्फ माताओं बहनों की एक बार कटती है जब उन्हें विधवा होना पड़ता है। ऐसी स्थिति के अलावा जीवन में कभी बाल नहीं कटाने चाहिए। और जो महिलाएं बाल कटवाती हैं उसका परिणाम बुरा है। और प्रमाण ये है कि महिलाओं के कटि प्रदेश के पीछे भाग को जिस महिला माता की ये लटें, बालों की लटें स्पर्श करती हैं, उस महिला के पति को यमराज अकाल कभी नहीं ले सकता। ये मेरी चुनौती है। अब ये बात आजकल का फैशन है, तो मेरी बात को कोई भी महिला स्वीकार नहीं करेगी, लेकिन ये कटु सत्य है। अब स्वीकार न करो तो ये होता है, करना करे अच्छे भले हते करना ऐसा हो गया। और नहीं तो ये अकाट्य प्रमाण है कि महिलाओं के बाल एक बार जीवन में कटते हैं, इसके पहले बाल नहीं कटवाना चाहिए। अब ये मेरा चिंतन ही नहीं, ये शास्त्रोक्त सनातन प्रमाणित है, लेकिन लोग नहीं मानते हैं शौक के आगे। अब ये मेरी बात इतनी बुरी है कि किसी भी माँ बहन महिला को अच्छी नहीं लगेगी, क्योंकि हम रोड़ा बन रहे हैं बाल कटवाने का, उस शौक में हम रोड़ा बन रहे हैं।
शायद किसी किसी के समझ में आ जाए। अगर मेरी बात आप लोगों को अच्छी लगती हो, हालांकि अच्छी नहीं लगेगी, क्योंकि जिस प्रकार से जीवन मरण, यश अपयश, दुख सुख, धर्म अधर्म, नीति अनीति, इसी प्रकार से आस्तिक और नास्तिक दो प्रकार का मानव जीवन भी है। तो आधे तो समाप्त हुई गए नास्तिक और आस्तिक के चक्कर में, ये हमें कभी नहीं पसंद करेंगे। फिर कुछ लोग जानकार होते हैं, उनके अंदर एक ईर्ष्या, आजकल भाई भाई में ईर्ष्या है, माँ बहन में ईर्ष्या है, पति पत्नी में ईर्ष्या है, तो उस ईर्ष्या बस हमें लाइक नहीं करेंगे। जो व्यक्ति कुछ आस्था से जुड़े हुए, जिन्हें भगवान पर विश्वास है, जिन्हें शास्त्रों पर विश्वास है, जिन्हें सनातन पर विश्वास है, उन लोगों को अगर मेरी बात घर करे, अच्छी लगे, तो फिर लाइक और शेयर जरूर कर देना। आगे आपकी मर्जी। जय जय श्री सीताराम। हर हर महादेव।